अरे यार विवेक, मेरे को ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कौन है? अरे पंकज, तू पहचाना? अरे हमारे कॉलेज में टॉपर था ये। अच्छा पंकज। अनामिका और विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोनों? और पंकज कैसा है तू? क्या हाल बना रखा है? बाइक वाइक से करने लग गया? कुछ नहीं यार, मेरे बाइक में दिक्कत आ गई थी कुछ, तो मैं चेक कर रहा था क्या प्रॉब्लम आ गई है। और तू तो कॉलेज का टॉपर था, यहाँ रोड पे खड़े होके क्या ऐसी तैसी करा रहा है? और हालत देख अपनी, क्या गरीबों वाली हालत है। कुछ काम वाम कर रहा है? अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? नहीं वैसे फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रहा, पर तुम दोनों क्या कर रहे हो तुम दोनों ने नहीं बताया। अरे हमारे बारे में पूछ रहा है क्या? हम तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चौहान प्राइवेट लिमिटेड सुना है कंपनी का नाम? तूने सुना है उसका पैकेज कितना है? 1.5 लाख रुपए पर मंथ है। और तेरी फैमिली में तो कहाँ ही देखने को मिला होगा। और हमारी एक बार नौकरी लग गई ना, फिर तो तेरे जैसे इंसान को तो हम अपने घर पे चौकीदार रखेंगे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक तो इतने दिन बाद मिले हो और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। चलो ना कहीं चल के बैठ के बातें करते हैं वहाँ पे चल के। इंजॉय? और तेरे साथ? तू तो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर बताता था, और कहाँ गई तेरा वो पैसा? ये फटीचर सी बाइक लेके घूम रहा है, हैं? कॉलेज में तो तू बोलता था कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं बिजनेस करूंगा बड़ा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तू जो बोलता था कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं इतना बड़ा अमीर हूँ, मैंने ये किया हुआ है, वो सब चीजें कहाँ है? हाँ, तू तो बोलता था कि मैं अपना शोरूम खोलूंगा, बिजनेस करूंगा। कर लिया बिजनेस? तेरी औकात कहाँ है बिजनेस करने की? तू या तो गार्ड की नौकरी कर सकता है, या तो तू किसी घर में झाड़ू पोछा कर सकता है, या गाड़ियां साफ कर सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी हालात तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी जाके भीख मांगने लग जाएगा रोड पे बैठ के। तू खाली बोलता था या फिर कुछ करके भी दिखाया है, या बस बड़ बोला ही है, कुछ भी बोल सकता है। और मुझे तो लगता है कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू कुछ अपनी जिंदगी में कर सकता है। अरे यार ये कैसी बात कर रहे हो? हम तो दोस्त हैं, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेइज्जती? अरे तेरी इज्जत ही कहाँ है? तू कॉलेज में भी फेंकता था और यहाँ पे खड़ा होके भी फेंक ही रहा है। अगर तेरे बस की होती ना तो तू आज किसी कंपनी का मालिक होता, यहाँ खड़ा होकर फेंक नहीं रहा होता। यार मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी बेइज्जती करोगे। इतने साल बाद मिले हो, मैंने तो सोचा तुम अच्छा कुछ कहोगे मेरे बारे में और मेरे साथ बातें करोगे, पर तुमने तो मेरी बहुत बेइज्जती करी। ऐसा है, हमसे ना दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी तेरे हालात देख के मुझे लग नहीं रहा कि तूने कुछ खाया भी होगा। मैं तेरे को 10-20 रुपए दे देती हूँ, अगर तेरे को भूख लग रही है ना तो उससे पेट भर लियो। और नौकरी की भी जरूरत पड़े ना तो हम जा रहे हैं अभी इंटरव्यू देने, और हम अगर वो क्रैक कर लेते हैं तो तू हमारे घर में आ जाइयो। हम तेरे को एक चौकीदार की नौकरी दे देंगे। क्यों विवेक, बोल, करेगा हमारे घर में नौकरी? अरे बोल ना, ऐसे धूप में भटकने से अच्छा है हमारे घर में नौकरी कर ले। कम से कम 2 पैसे तो आएंगे तेरे घर में। तू ऐसे भटकेगा तो नहीं। तुम तो कॉलेज में भी वैसे थे, मेरी कॉलेज में भी बेइज्जती करते थे इतनी। और मेरी तो क्या, तुम कोई भी दिखता था, तुम्हें कोई भी गरीब, तुम उसका मजाक उड़ाते थे। और कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी वक्त पलट सकता है। मुझे पता नहीं था तुम दोनों आज भी ऐसे और इस तरीके के निकलोगे। ठीक है, तुम मुझे नौकरी दोगे ना तो बता दो मुझे तुम्हारे यहाँ पे कब से आना है, मैं कर लूँगा नौकरी तुम्हारे यहाँ पे। हम ना लोगों की हैसियत देख के बात करते हैं। अब तू है हमसे डाउन ही रहेगा तो हमने तेरे को उसी हिसाब से ट्रीट किया है। अगर हम अपने साथ रखते ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाता, इसलिए हमने तेरे को तेरे हिसाब से रखा है। और तुझे नौकरी ही करनी है ना, ये ले हमारा कार्ड, फ़ोन कर लियो। ठीक है, आ जाऊँगा मैं नौकरी करने। और वैसे भी तुमने नौकरी दे के मुझे बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। एहसान तो हम करेंगे ही ना, क्योंकि तू हमारा दोस्त है। हम तुझे ना भूखा मरते हुए नहीं दे सकते। चल ठीक है, हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और हम तेरे से ज़्यादा बात करेंगे तो हमारा इंटरव्यू भी निकल जाएगा। और सुन, आ जाइयो, तेरी नौकरी पक्की हो गई है झाड़ू पोछे की, ठीक है? चलो विवेक, चलते हैं। सही बेइज्जती करी ना इसकी। मजा आ गया बिल्कुल। बस अब हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अरे ये लो, कंपनी से फ़ोन आ रहा है, लो आप बात करो। अरे नहीं नहीं, तुम बात अरे कर। मेरे से बात नहीं होती यार, आप बात करो। हेलो चौहान सर? हाँ, मैं चौहान सर बोल रहा हूँ। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकता। पर क्यों सर? क्योंकि अभी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे जॉब ऑफ़र की है झाड़ू पोछा करने की, तो अब मैं वो काम करूँगा और कंपनी बंद कर देता हूँ। क्या साफ सफाई की?
पंकज चौहान कंपनी का मालिक? ये क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या तुम? हाँ, उसने कॉल किया है। साफ सफाई की बात तो हमने इसी से ही करी है ना। हाँ यार, साफ सफाई की तो बात उसी से की थी। पंकज, ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ वो मेरी कंपनी है। तुमने मेरा नाम नहीं सुना शायद, पंकज चौहान। तुमने तो कभी बताया नहीं हमें। क्या बताता मैं तुमको, तुम दोनों ने तो मुझे पहले ही जज कर लिया था। तुमने मुझे बताने भी नहीं दिया, और फिर जब तुम दोनों ने जज ही कर दिया था तो फिर बात ही ख़त्म। मैं तुम्हें क्या ही बताता। और तुम दोनों ने मेरी औकात दिखा दी, मुझे मेरी औकात याद दिला रहे थे। अच्छा हुआ तुम दोनों ने मेरी औकात याद दिला दी, वरना मुझे पता नहीं चलता। पंकज, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और पंकज नहीं, सर बोलो, बिकॉज आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी। आई एम सो सॉरी पंकज भाई, हमें नहीं पता था कि ये आपकी कंपनी है। अगर ऐसा कुछ पता होता तो हम कभी इतनी बेइज्जती करते ही नहीं। पंकज यार, हमें इस कंपनी से मत निकालो, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, हमारे कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओहो, तो तुम लोगों के हिसाब से इज्जत दोगे उसको? जो गरीब होगा तो उसको लात मार दोगे, जो अमीर होगा तो उसको सर पे बिठा लोगे? चलो मैंने मान लिया तुम्हें, अगर मैंने नौकरी पे रख भी लिया तो उसमें जो दूसरे लोग हैं, जो पियोन्स हो गए और नीचे दर्जे की जो नौकरी करने वाले हो गए, उनको तो तुम कुछ नहीं समझोगे, और तुम तो उन सबको अपना पर्सनल नौकर समझ लोगे। पंकज, आई एम सो सॉरी। देखो, हमने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत करी है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हमारे साथ में। मैंने और विवेक ने हम दोनों ने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। हमने रात और दिन एक कर दिया इस नौकरी को पाने के लिए। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम हमें इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। चलो ठीक है, मैं अगर तुम्हें माफ़ कर भी दूँ और तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी भी दे दूँ, पर तुम ये बताओ, कोई कारण बताओ मुझे कि मैं तुम्हें इस कंपनी में नौकरी क्यों दूँ। ना तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ है और ना तुम किसी की इज्जत करती हो, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन पूरी है भी या नहीं। देखो पंकज, जो गलती हो गई वो हो गई। हमने तो जाने अनजाने में गलती कर दी, और हमें एक मौका दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। देखो, इस कंपनी में तो मैं तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं दे सकता, ना मैं रख सकता। क्या पता तुम दोनों मेरी कंपनी पे ही कब्जा कर लो। और अगर तुम दोनों को ये नौकरी चाहिए ना, पहले तो जाके मेहनत सीखो और लोगों की इज्जत करना सीखो। अपने से नीचे के जो लोग हैं उन सबको इज्जत दो और सबकी इज्जत करो, फिर मेरे पास आना, फिर मैं कुछ सोचूंगा। अंकल, लास्ट चांस दे दो ना प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम जा सकती हो, मेरे पास टाइम नहीं है। पंकज प्लीज़, बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, एक मौका तो दे सकते हो। दफा हो जाओ यहाँ से।